जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको बताएंगे भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं गरीबी दूर करने के लिए, गरीबी से मुक्ति पाने के लिए इन विशेष बातों को हमें कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। वे क्या विशेष बातें हैं, आइए हम जानते हैं। आज हम जो कथा आपको सुनाने जा रहे हैं उसके सुनने मात्र से ही आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की बरसात होने लगेगी। तो चलिए आज हम आपको यह कथा सुनाते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहने लगे, यह 3 बातें मानव को कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य यह 3 बातें कभी किसी को नहीं बताता वह इंसान कभी भी गरीबी में नहीं रहता, वह अमीर हो जाता है। फिर माता पार्वती कहती है, हे स्वामी जी, वह कौन सी 3 बातें हैं जिन्हें जान लेने से इंसान को कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता, गरीबी उसके द्वार पर नहीं आती। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी सुनो, आज मैं पृथ्वी लोक पर एक सन्यासी का रूप धारण करके ये 3 बातें बताने जा रहा हूँ। कृपया आप इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। इस कहानी को आप पूरा सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता और हमें पूरा ज्ञान नहीं मिलता, जिसके कारण हम अपने विशेष काम अच्छी तरह से नहीं कर पाते, उनमें सफल नहीं होते। इसलिए इस कथा को पूरा ध्यान से सुनो। भगवान भोलेनाथ जी जो सन्यासी के रूप में थे, उन्होंने कहा, प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक धनवान सेठ रहता था। उसके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसका व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा था। उसकी पत्नी भी बहुत खुश रहती थी, क्योंकि सेठ हर महीने उसके लिए नए नए गहने, नए नए कपड़े खरीदता ही रहता था और उसे बहुत खुश रखता था। सेठ के घर में एक बगीचे में एक वट वृक्ष था। उस वट वृक्ष के नीचे सन्यासी अपना आसन बिछाकर ध्यान किया करते थे। सेठ और सेठानी दोनों सन्यासियों की बहुत सेवा करते, उन्हें जलपान कराते, उनकी अच्छी तरह से देखभाल करते, क्योंकि वह सन्यासी कई सालों से उस वट वृक्ष के नीचे ही रहा करते थे। सेठ हर रोज सन्यासी को घर का भोजन देते थे और सन्यासी भी उनसे बहुत अधिक प्रेम किया करते थे। भगवान भोलेनाथ जो कि सन्यासी के रूप में थे, वह बहुत सुखी थे, क्योंकि उन्हें किसी चीज के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता था। सेठ और सेठानी हर रोज उन्हें स्वादिष्ट भोजन खिलाते थे। सेठ की पत्नी बहुत ही सरल और सीधी थी और उसका स्वभाव बड़ा मीठा था। उसकी आदत थी कि वह घर की हर बात बाहर वालों को बता दिया करती थी। एक दिन सेठ की पत्नी ने अपने पति से पूछा, हे स्वामी, आपका व्यापार कैसे चल रहा है? आप कैसे इतना मुनाफा कमाते हो? अपनी पत्नी का ऐसा प्रश्न सुनकर सेठ ने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। सेठ ने कहा, प्रिय, मैं अनाज का धंधा करता हूँ। मैं चंबल की घाटी से अनाज खरीदता हूँ और उसे महंगे दामों में बेच देता हूँ। अपने पति की यह बात जानकर सेठानी बहुत अधिक खुश होती है। उसने सोचा, मेरे पति तो बहुत ही बुद्धिमान है। यह बात तो सारे नगर वालों को पता होनी चाहिए कि मेरे पति इतने अधिक बुद्धिमान है, इतना ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। अब सेठ की पत्नी ने पूरे नगर में यह बात फैला दी कि उसका पति बहुत ही अधिक पैसे वाला है और बहुत अधिक बुद्धिमान है। अब क्या था, नगर के कुछ लोगों को जब यह पता चला कि सेठ किस प्रकार धन कमाता है, तो वे सभी भी अनाज का धंधा करने लगे। प्रिय श्रोताओं, अब नगर के बहुत सारे लोग अनाज का व्यापार करने लगे। सेठ जो पहले कम दामों में अनाज खरीदता था, अब वही अनाज महंगे दामों में बिकने लगा। सेठ का धंधा थोड़ा कम चलने लगा। अब उसे मुनाफा पहले जितना नहीं होता था और धीरे धीरे वह गरीब भी होता गया और सेठ का पूरा धंधा अब चौपट हो गया। यह देखकर वह बहुत चिंतित और दुखी होने लगा। एक दिन की बात है, सेठ अपने व्यापार की परेशानी से तंग आकर बगीचे में बैठा हुआ था। तभी भगवान शिव जो सन्यासी के भेष में वहां रहते थे, वहां आए और कहने लगे, सेठ जी, क्या बात है, आज आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। तब सेठ बताता है, हे संत महात्मा, मेरा व्यापार बहुत मंदा चल रहा है। पहले बहुत मुनाफा हुआ करता था, मगर अब मुनाफा बहुत कम हो गया है। नगर के बहुत से लोगों ने अनाज का धंधा शुरू कर दिया है, जिससे मेरा धंधा बैठता जा रहा है, कम होता जा रहा है। भगवान शिव जो सन्यासी के रूप में थे, सेठ की बातें सुनकर कहते हैं, सेठ जी, क्या आपने किसी को बताया था कि किस प्रकार आप अपना धन कमाते हो, किस प्रकार आप अपनी जीविका चलाते हो? तब सेठ कहता है, जी हाँ महात्मा जी, मैंने अपनी पत्नी को सारी बात बताई थी। वह मुझसे पूछ रही थी कि आप इतना धन कैसे कमाते हो। तब मैंने उसे अपने धन कमाने, व्यापार करने के ढंग तरीके बता दिए। तो अब सन्यासी को सारी बात समझ में आ गई। सन्यासी बने शिव जी कहने लगे, सेठ जी, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आपको सेठानी जी से यह सारी बातें नहीं बतानी थी। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और इस कहानी के माध्यम से मैं बताऊंगा कि चाहे कितनी भी करीबी इंसान क्यों ना हो,
ये 3 बातें कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। इससे गरीबी आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। अब सन्यासी, जो स्वयं भगवान शिव थे, उन्होंने अपनी कहानी आरंभ कर दी। सन्यासी बने शिवजी भगवान कहने लगे, सेठ जी, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक गरीब आदमी रहा करता था। वह इतना अधिक गरीब था कि अपने परिवार के लिए ढंग से भोजन भी नहीं जुटा पाता था। फिर सन्यासी कहते हैं, सेठ जी, गरीबी मानव के लिए एक अपमानजनक दुख है। बिना धन के गृहस्थी और घर चलाना बहुत ही मुश्किल होता है। बिना धन के घर में रहना, घर में बच्चों की परवरिश करना कितना मुश्किल हो जाता है। फिर सन्यासी आके कहते हैं, सेठ जी, वह गरीब आदमी जैसे तैसे करके अपने घर वालों का पेट भरता रहता। कभी उन्हें भोजन मिल जाता था तो कभी भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक दिन उस गरीब आदमी को उसकी पत्नी ने कहा, हमारे पास तो धन नहीं है। सुबह का खा ले तो शाम की चिंता रहती है, शाम को खा ले तो सुबह की चिंता रहती है, सुबह की उम्मीद नहीं होती। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? मैं जैसे जैसे करके घर चला लूँगी, लेकिन आप धन कमाने के लिए परदेश चले जाइए। इस प्रकार से हमारे परिवार का गुजारा नहीं चलेगा। मनुष्य के पास चाहे कितना भी धन हो, लेकिन अगर उसके पास कोई काम नहीं है तो वह धन भी बेकार ही हो जाता है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो अपने बच्चों को कैसे पालेंगे? रखा रखाया धन जो जितना है वह भी एक दिन ख़त्म जरूर हो जाएगा। भूखे मरने से अच्छा है कि किसी जगह जाकर छोटी मोटी मजदूरी ही कर ले, काम धंधा ही कर ले। अब पत्नी के बार बार कहने पर वह गरीब आदमी धन कमाने की आस लेकर घर से निकल पड़ा। वह जंगलों के रास्ते से परदेश के लिए रवाना हुआ। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच गया। दूर की यात्रा तय करते करते बेचारा अब थक चुका था। तभी उसने देखा कि आगे एक छायादार बरगद का पेड़ बहुत बड़ा है। उस पेड़ की लंबी लंबी शाखाएं थी और उसकी जड़ें भी जमीन को छू रही थी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। वह गरीब आदमी उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा और सन्यासी बने भगवान शिव आगे कहने लगे। वह गरीब आदमी बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट गया। तभी उसने देखा कि कहीं से एक सांप निकलकर आया। वह सांप उसी पेड़ पर चढ़ गया है। गरीब आदमी उस सांप को गौर से देख रहा था, बड़े ध्यान से देख रहा था और सोचने लगा कि यह सांप इस बरगद पर क्यों चढ़ा है और अब क्या करेगा। तभी उसने देखा कि उस पेड़ की डाल पर एक तोता बैठा हुआ है और एक मैना का घोंसला है। घोंसले में तोता और मैना के बच्चे रखे हुए थे। सांप को देखकर तोता और मैना के बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। वह गरीब आदमी देखते ही समझ गया कि यह दुष्ट सांप इन बच्चों को जरूर खाने आया है। उसने सोचा, मैंने तो इन बच्चों को देख लिया है, अगर अब मैं इन्हें नहीं बचाऊंगा तो मुझे बहुत अधिक पाप लगेगा। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, चाहे वह इंसान के हो या किसी पक्षी के हो या किसी फिर जानवर के ही क्यों ना हो। बच्चों की हमेशा हमें रक्षा जरूर करनी चाहिए। सांप उन बच्चों के पास पहुंच जाता है। तभी वह गरीब आदमी एकदम से उठता है और तुरंत बरगद के पेड़ पर चढ़ जाता है। उसने उस सांप को मार गिराया और नीचे फेंक दिया। उसी बरगद के नीचे आकर फिर वापस लेट गया। तोता और मैना के बच्चे अपनी रक्षा करने वाले उस गरीब आदमी को मन ही मन बहुत अधिक दुआएं देने लगी। उसी समय तोता और मैना भी अपने बच्चों के पास आ जाते हैं। अपने माता पिता को पास आया देख तोता और मैना के बच्चे बहुत अधिक खुश हो जाते हैं और उन्हें पूरी घटना भी बताते हैं कि आज इस वृक्ष के नीचे जो इंसान लेटा हुआ है वह हमारे लिए देवदूत बनकर आया था। उसने ही हमारी रक्षा की है, वरना सांप हमें खा जाता। हम इसके ऋणी हो गए हैं। अगर यह इंसान उस सांप को नहीं मारता तो आज हम घोंसले में जीवित ही नहीं होते। इसका हम पर बड़ा एहसान हो गया है। अपने बच्चों के मुख से उस मुसाफिर के बारे में ऐसी प्रशंसा सुनकर तोता और मैना बहुत अधिक खुश होते हैं। तोता और मैना उस गरीब आदमी के पास जाते हैं और कहते हैं, हे मनुष्य, तुमने आज हमारे बच्चों की जान बचाकर हमें अपना ऋणी बना लिया है। आप कौन हो और कहाँ से आ रहे हो? तोता और मैना के पूछने पर वह गरीब आदमी कहता है कि हे पक्षियों, मैं एक गरीब आदमी हूँ और धन कमाने के लिए परदेश जा रहा हूँ। सफर का थका हारा था, इसीलिए इस बरगद की छाया में बैठकर थोड़ी देर आराम करने लगा। तभी मैंने देखा कि एक सांप आ रहा है और तुम्हारे बच्चे को खाने के लिए तुम्हारे घोंसले में जा रहा है, तो मैंने उसे मार दिया। और फिर तोता और मैना बोले, भाई, तुमने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। संसार में सबसे बड़ी खुशी बच्चों से ही होती है। बच्चों से अधिक प्रिय माँ बाप को कोई और नहीं होता। आप भी तो धन कमाने अपने बच्चों के लिए ही इतने दूर प्रदेश जा रहे हैं। अब आपने हमारे बच्चों की जान बचाई है तो हम आपके बच्चों की भूख मिटाना चाहते हैं। तब उन्होंने बताया, हम दोनों तोता और मैना नाम के पक्षी हैं। हम हमेशा कीमती मोती खाते हैं और हमने सुना है कि यह मोती मनुष्य के लिए बहुत ही मूल्यवान होते हैं। हम तुम्हें कुछ मोती दे देते हैं, तुम उन्हें बेचकर बाजार से कुछ खाने पीने का सामान ले आओ और आज से तुम यहीं रहकर हमारे बच्चों की देखभाल करते रहो और हम तुम्हें इसी तरह से हर रोज यह कीमती कीमती मोती लाकर देते रहेंगे।
तोता और मैना की बात सुनकर वह गरीब आदमी बहुत अधिक ही खुश हो जाता है और सोचता है कि अगर हमें यही धन मिलेगा तो मुझे बाहर प्रदेश जाने की क्या जरूरत है। और सन्यासी बने शिवजी भगवान आगे कहते हैं कि सेठ जी, वह गरीब आदमी तोता से कुछ मोती लेकर बाजार में बेच आता और खाने पीने का सामान खरीद लाता। उस वृक्ष के नीचे उसने एक झोपड़ी भी बना ली और वहीं रहने लगा। तोता और मैना के बच्चों की देखभाल करने लगा। अब तो तोता और मैना निश्चिंत होकर चले जाते। उन्हें उनके बच्चों की रक्षा करने वाला जो मिल गया था। अब वे निश्चिंत होकर भोजन के लिए सुबह अपने घोंसले से उड़ जाते और शाम को आराम से आते। अपने बच्चों को घोंसले में सुरक्षित देखकर वे बहुत ही अधिक खुश होते और उस गरीब आदमी का धन्यवाद करते रहते थे और उसे कुछ मोती लाकर भी देते थे। इस तरह से धीरे धीरे तोता और मैना की सेवा करते हुए उस व्यक्ति को 2 महीने बीत जाते हैं। फिर तोते और मैने के दोनों बच्चे भी बड़े हो गए थे। अब उस गरीब आदमी को अपनी पत्नी और बच्चों की याद आने लगी। एक दिन उसने तोता और मैना से कहा, हम अपने घर जाना चाहते हैं, पता नहीं हमारी पत्नी और बच्चे कैसे होंगे, किस हाल में होंगे। तब तोता और मैना बोले, अरे भाई, तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ और अपने बच्चों के साथ रहो। हमारे बच्चे अब बड़े हो गए हैं और उड़ने के काबिल भी हो गए हैं। अब कोई भय नहीं है। तुम अपनी पत्नी और बच्चों की देखभाल करो। कभी तुम्हें हमसे मिलने की याद आए तो हमारे इसी स्थान पर आ जाना। इतना कहकर तोता और मैना उस गरीब आदमी को ढेर सारे मोती दे देते हैं। अब वह गरीब व्यक्ति उन मोतियों को अपने साथ लेकर अपने घर पहुंच जाता है। उसने वह मोती अपनी पत्नी को दिखाए तो उसकी पत्नी बहुत अधिक खुश होती है। उसने पूछा, स्वामी, तुम ये मोती कहाँ से लेकर आए हो? तब उस आदमी ने बताया, हे प्रिय, मैं इन मोतियों को तोता और मैना के यहाँ नौकरी करके ला रहा हूँ। उन्हीं ने मुझे यह कीमती मोती दिए हैं। ये मोती बहुत अधिक कीमती हैं और अनमोल हैं। इन्हें बेचकर हम अपना बड़ा सा घर बनवाएंगे। अपने बच्चों के लिए भी अच्छे अच्छे वस्त्र, खाने पीने का सामान, तुम्हारे लेने नए गहने सब बनवाएंगे। भगवान शिव जो सन्यासी बने हुए थे वे सेठ जी से कहते हैं। अब वह आदमी उन मोतियों को बेचकर बाजार से अपने घर का सारा जरूरी सामान लेकर आ जाता है और अपना नया घर भी बनवा लेता है। अब वह आराम की जिंदगी जीने लगता है। उस नगर के राजा प्रताप सिंह एक अजीब रोग से ग्रसित हो गए थे। नगर में दूर दूर से बड़े बड़े वैद्य राजा को देखने के लिए आते और अपने तरीके से उसका इलाज शुरू कर देते, लेकिन राजा के स्वास्थ्य पर कोई सुधार ही नहीं हो रहा था। जब किसी के इलाज से राजा ठीक नहीं हुआ तो एक वैद्य ने राजा से कहा, महाराज, आपकी जिंदगी बच सकती है। अगर आपको तोते के बच्चे का मांस मिल जाए तो आप हमेशा के लिए ठीक हो सकते हैं। इस प्रकार वैद्य की बात को सुनकर राजा प्रताप सिंह ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि जो कोई उन्हें तोता लाकर देगा उसे सोने के सिक्के दिए जाएंगे। धीरे धीरे यह बात पूरे राज्य में फैल गई और सब लोग तोते की तलाश में इधर उधर लग गए, पर किसी को भी तोता नहीं मिला। एक दिन गरीब आदमी की स्त्री अपने पड़ोस में कुछ स्त्रियों के साथ बैठकर बातें कर रही थी। कुछ घर गृहस्थी की बातें हो रही थी। बातों ही बातों में तोते की चर्चा छिड़ गई। एक स्त्री बोली, बहन, क्या तुम्हें पता है कि राजा साहब ने तोते का बच्चा लाने का आदेश दिया है? तोता लाना कोई आसान काम नहीं है। जब गरीब आदमी की पत्नी ने यह सुना कि राजा साहब बीमार है और उन्होंने घोषणा की है कि जो कोई भी उन्हें तोता का बच्चा ला कर देगा उसे सोने के सिक्के दिए जाएंगे, यह सुनकर उस गरीब आदमी की पत्नी ने कहा, अरे बहनों, तोता लाना कौन सी बड़ी बात है। मेरे पति तो 2 महीने से तोता और मैना की नौकरी कर रहे हैं। वह एक नहीं कई सारे तोते ला सकते हैं। इतना कहने के बाद वह घर से चली गई। नगर की स्त्रियों ने उसकी यह बात सुनी और अपने पतियों से बता दी। धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई। राजा ने भी सुना कि उसके राज्य में एक व्यक्ति है जो तोता और मैना के पास नौकरी करके आया है। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस आदमी को पकड़कर शीघ्र ही लाया जाए और उन्होंने कहा कि वह एक तोते का बच्चा ला कर दे। राजा ने कहा, इसके बदले हम तुम्हें बहुत सारा धन देंगे, सोने के सिक्के देंगे, इनाम देंगे। यह सुनकर वह आदमी घबरा गया और बोला, महाराज, आप मेरे प्राण ले लीजिए, परंतु मैं आपको तोते का बच्चा लाकर बिल्कुल भी नहीं दूंगा। मैंने तो उनकी जान बचाई थी। एक रक्षक भक्षक कैसे हो सकता है? उसके इनकार करने पर राजा सिंह बहुत नाराज हो गई और बोले, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तोते का बच्चा लाकर नहीं दिया तो हम तुम्हारी पत्नी और बच्चों को मरवा देंगे और तुम्हें भी फांसी पर चढ़ा देंगे। फिर आगे सन्यासी बने भगवान शिव कहते हैं, मनुष्य सबसे ज्यादा कमजोर तब पड़ता है जब उसके बच्चों की सुरक्षा की बात आती है। ऐसे में वह कुछ भी करने को मजबूर हो जाता है। राजा की बात को सुनकर वह गरीब आदमी बहुत घबरा गया और सोचने पर मजबूर हो गया कि किसी तरह वह तोते का बच्चा लाकर राजा को दे देगा। और वह घर आया और अपनी पत्नी को डांटते हुए कहने लगा कि तुमने यह क्या कर दिया? तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है कि हम क्या करते हैं और कहाँ जाते हैं। तुमने ये बात नगर की स्त्रियों से क्यों कही? धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुंच गई। अब बताओ मैं क्या करूं? जिन तोता और मैना ने हमें खाने को भोजन दिया, रहने के लिए घर दिया, पहनने के लिए अच्छे वस्त्र दिए, सारी सुख सुविधाएं दी, उनके साथ मैं गद्दारी कैसे कर सकता हूँ?
तुमने ये बात उन महिलाओं को बताकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। वह व्यक्ति कहता है कि अपने घर की कुछ ऐसी बातें होती हैं जो दूसरों को भी नहीं बतानी चाहिए। पहली बात ये कि आपके घर में कितना धन है और आपकी कमाई का क्या स्रोत है, आप कैसे कमाते हो, क्या करते हो, ये बातें कभी भी दूसरों को बिल्कुल भी नहीं बतानी चाहिए। दूसरी बात ये, घर में आपसी प्रेम की बातें, पति पत्नी के प्रेम की बातें बाहर वालों को सामने कभी भी नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात, आपसी लड़ाई झगड़े, मतभेद, मान अपमान की बातें कभी भी दूसरों के सामने नहीं करनी चाहिए कि हमारे किससे बनती है, हमारे चाचा चाऊ से बनती है या नहीं बनती है, कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए, वरना लोग हमारी गुप्त बातें जानकर हमारी कमजोरी को समझ जाते हैं और उनका फायदा उठाने लगते हैं। चौथी बात, अपनी कमजोरी दूसरे के सामने ना बताएं और अपनी उन्नति का राज किसी को भी नहीं बताना चाहिए कि हम उन्नति कैसे कर रहे हैं। जिन बातों के कहने से आपके परिवार पर दुख आ सकता है, वे बातें कभी भी हमें बाहर वालों को नहीं बतानी चाहिए। खासकर उन सभी बातों को अपनी स्त्री से ना कहें जिन बातों से घर की मान प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती हो, परिवार संकट पर आता हो, किसी की जान जाती हो, परिवार में फूट पड़ती हो या आपके रिश्ते खराब हो जाते हो। क्योंकि कहते हैं कि स्त्री के पेट में कोई भी बात नहीं पचती। और वह गरीब आदमी बोला, हे प्रिय, तुम्हारी यह गलती आज हमारे पूरे परिवार को मौत के मुंह में डाल रही है। यदि तुमने इस बात को छुपा लिया होता तो आज हम निर्भय होकर अपने घर में आनंद की जिंदगी जी रहे होते। लेकिन राजा की आज्ञा है तो तोते का बच्चा लाकर राजा को देना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा करने से मैं पापी कहलाऊंगा। जिन बच्चों की मैंने इतने दिन तक देखभाल की, जिनकी मैंने जान बचाई, अब मैं उन्हें किस प्रकार मौत के मुंह में डाल सकता हूँ। उसकी पत्नी कहने लगी, हे स्वामी, अब जो भी हो, लेकिन हमें अपने और बच्चों की जिंदगी बचानी है, इसलिए अब आपको यह पाप करना ही पड़ेगा। अब वह गरीब आदमी लाचार होकर जंगल की ओर चल दिया, जहां वह तोते और बच्चों की देखभाल किया करता था। उधर जब तोता और मैना के बच्चों ने उस गरीब आदमी को अपने पास आता हुआ देखा तो वे बहुत अधिक खुश हो जाते हैं। अपने बच्चों को अत्यंत खुश देखकर तोता और मैना ने कहा, अरे बच्चों, इतने अधिक खुश क्यों हो रहे हो? वह तो तुम में से किसी एक को लेने आया है। तुम में से कौन है जो आज उसके साथ जाकर उसकी और उसके बच्चों की जान बचाएगा? फिर तोता ने कहा, बच्चों, एक बात याद रखना, तुम में से जो भी उसके साथ जाएगा वह कभी लौटकर वापस नहीं आएगा, क्योंकि वह नगर के राजा का भोजन बन जाएगा। तब तोते के बच्चों ने पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तोता बताता है, बच्चों, यहाँ का राजा बीमार पड़ गया है और वैद्य ने उन्हें तोते के बच्चे का मांस खाने के लिए कहा है, इसलिए तुम में से किसी एक को वह लेने के लिए आया है। यदि तुम में से कोई एक उसके साथ जाने को तैयार है तो वह जा सकता है। तभी उसमें से एक बच्चा कहने लगा, हे माता पिता, उस आदमी ने ही हम सबकी जिंदगी बचाई है और आज वह आदमी बहुत बड़ी मुसीबत में है। ऐसे में हमें भी उनकी मदद अवश्य ही करनी चाहिए। हमारी जान ही क्यों ना चली जाए चाहे, लेकिन हम उसके साथ जरूर जाएंगे। उधर वह आदमी बरगद के वृक्ष के नीचे आता है और तोता मैना से अपना दुख बताता है। तब तोता और मैना कहने लगते हैं, हे भाई, तुम चिंता मत करो, हमारे बच्चे तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हैं। तुम इनमें से किसी एक को ले जाओ। अब वह गरीब आदमी उनमें से एक तोते के बच्चे को लेकर लौट जाता है और राजा को भी दे देता है। राजा उस तोते के बच्चे को एक पिंजरे में बंद कर देता है और अपने नौकर को इसे रखने के लिए कहता है। राजा कहता है, हम इसे सुबह निकालेंगे और फिर इसके मांस को खाएंगे। फिर क्या होता है कि राजा प्रताप सिंह का एक बेटा था जो पशु पक्षियों से बहुत ही प्यार करता था। उसे यह नहीं पता था कि यह तोता उसके पिता के खाने के लिए लाया गया है। वह अपने मित्रों के साथ उसी जगह पर खेल रहा था जहां उस तोते का बच्चा पिंजरे में रखा था। राजकुमार ने जब एक सुंदर तोते को पिंजरे में बंद देखा तो वह उसके साथ खेलने लगा। तभी राजकुमार का एक मित्र भी कहता है, मित्र, तुम इस पक्षी को बाहर निकालो, यह कितना सुंदर पक्षी है, कितना सुंदर तोता है, पिंजरे में इसका रहना बिल्कुल सही नहीं है, हम इसे आजाद कर देते हैं। अपने मित्र की बात सुनकर राजकुमार ने उस तोते के बच्चे को पिंजरे से बाहर निकाला। जैसे ही वह पिंजरा खोलता है, तोते का बच्चा आकाश में उड़ जाता है। धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुंची कि आपके राजकुमार ने उस तोते को छोड़ दिया है। अब आपके प्राण बचना बड़ा ही मुश्किल है। यह सुनकर राजा को बहुत ही अधिक गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत राजकुमार को बुलाया और गुस्से में कहा, अरे नादान पुत्र, तूने उस तोते के बच्चे को क्यों आजाद कर दिया, क्यों छोड़ दिया? राजकुमार बहुत घबरा गया और बोला, पिताजी, मुझे क्या पता था कि वह उड़ जाएगा, मैं तो उसके साथ खेलना चाहता था। अपने पुत्र की बात सुनकर राजा को और भी अधिक गुस्सा आया। उन्होंने उसे नगर से बाहर निकालने का आदेश दे दिया। अब राजा के सैनिक राजकुमार को नगर की सीमा से बाहर छोड़कर आ जाते हैं। उधर वह तोते का बच्चा उड़कर अपने माता पिता के पास पहुंच जाता है और उन्हें सारी बात भी बता देता है। तोता और मैना ने जब अपने बच्चे को देखा तो कहा, पुत्र, राजकुमार ने तुम्हें तो आजाद कर दिया, लेकिन वह खुद संकट में फंस गया है। उसके दुष्ट पिता ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया है। अब उसकी जिंदगी की जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर है। तुम जाओ और उसकी मदद करो। तोता राजकुमार की मदद करने के लिए उसके पास पहुंच जाता है।
राजकुमार उसे देखते ही पहचान लेता है और कहता है, यह तो वही पक्षी है जिसे मैंने पिंजरे से आजाद किया था। राजकुमार कहता है, तुम्हारी वजह से मुझे मेरे पिता ने नगर से मुझे बाहर निकाल दिया। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तोता कहता है, मित्र तुम चिंता मत करो, तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने ही आया हूँ। दुख सुख में अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। राजकुमार बहुत अधिक खुश हो जाता है, क्योंकि उसे कम से कम एक साथी तो मिल गया था। अब तोता और राजकुमार दोनों एक दूसरे नगर में पहुंच जाते हैं। चलते चलते वे दोनों एक सुंदर बगीचे में पहुंच जाते हैं। उसी बगीचे में वहां के राजा की पुत्री भी अपने सहेलियों के साथ घूमने आती थी। उस राज्य के राजा की कन्या का नाम था रूपमती। राजकुमारी रूपमती बहुत ही अधिक सुंदर थी। उसकी खूबसूरती की चर्चा पूरे नगर में फैली हुई थी। राजकुमार और तोता उस बगीचे में बैठे हुए थे। तभी वहां राजा की कन्या रूपमती अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में घूमने के लिए आती है। राजकुमारी को देखकर राजकुमार वृक्ष के पीछे छुप जाता है और तोता राजकुमारी के सामने पहुंच जाता है। राजकुमारी उस सुंदर तोते को देखकर मोहित हो जाती है और उसे पकड़ना चाहती है, लेकिन तोता उसकी पकड़ में बिल्कुल भी नहीं आता। यहाँ राजकुमार राजकुमारी रूपमती की सुंदरता पर मोहित हो जाता है। कुछ समय बगीचे में टहलने के बाद राजकुमारी अपने महल में लौट जाती है। राजकुमार पूरी तरह से राजकुमारी पर मोहित हो चुका था। अब उसे एक पल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तब तोते ने कहा, मित्र तुम चिंता मत करो, तुम जिसको चाहने लगे हो मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। राजकुमार बोला, मित्र तुम मुझे किसी भी तरह से उस राजकुमारी से मिला दो, मैं उसके बिना अब नहीं रह पाऊंगा। तोता बोला, मित्र तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं पता लगा कर आता हूँ कि राजकुमारी कहाँ रहती है और तुम उससे कैसे मिल सकते हो। अब तोता राजकुमारी रूपमती के पास जाता है। राजकुमारी के महल में चारों ओर सैनिक तैनात थे, लेकिन तोता उड़ता हुआ ऊपर से जाता है और जाकर राजकुमारी के कक्ष के बाहर बैठ जाता है। तोता वहां से सब नजारे देख रहा था और सारी बातें आकर राजकुमार को बताता है कि महल में जाकर राजकुमारी से मिलना बहुत मुश्किल है। तोता कहता है कि तुम एक काम करो, अपना रुमाल मुझे दे दो, मैं तुम्हारा रुमाल आज राजकुमारी के पास पहुंचा दूंगा और उसकी चुनरी ले आऊंगा। अब रात में तोता राजकुमार का रुमाल लेकर राजकुमारी के पास रखाता है और राजकुमार की चुनरी साथ ले आता है। सुबह जब राजकुमारी रूपमती जागती है तो देखती है कि उसकी चुनरी गायब है और उसके पास एक रुमाल रखा हुआ है। राजकुमारी तुरंत समझ जाती है कि रात में कोई पुरुष उसके कक्ष में आया था। उसने देखा कि उसकी चुनरी गायब है और उसकी जगह किसी पुरुष का रुमाल रखा हुआ है। राजकुमारी बहुत व्याकुल हो जाती है और अपने सभी सिपाहियों को सावधान कर देती है। वह सिपाहियों से पूछती है कि रात में उसके पास कौन आया था, लेकिन किसी के पास कोई भी जवाब नहीं होता। अब राजकुमारी के कक्ष की सुरक्षा और अधिक बढ़ा दी जाती है। अगली रात फिर से तोता राजकुमारी के कक्ष में जाता है और अपने मित्र द्वारा लिखी हुई चिट्ठी को राजकुमारी के पास रखाता है। अगले दिन जब राजकुमारी जागती है और चिट्ठी पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि राजकुमारी, मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हारे हो गया हूँ। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो तुम अपने बगीचे में आ जाना, मैं तुम्हें वहां मिल जाऊंगा। अब राजकुमारी अपनी सहेलियों को लेकर बगीचे में जाती है, लेकिन वहां उसे कोई पुरुष नजर नहीं आता। वहां तो सिर्फ वही तोता घूम रहा होता है जिसे उसने उस दिन देखा था। तोता राजकुमारी से कहता है, राजकुमारी जी, तुम जिसे देख रही हो मैं तुम्हें उससे मिला सकता हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे वचन दो कि तुम यह बात अपने पिता से नहीं कहोगी और मेरे मित्र को बंदी भी नहीं बनाओगी। राजकुमारी ने वचन दिया कि वह उसे बंदी नहीं बनाएगी। मुझे उससे मिलाओ, मैं भी देखना चाहती हूँ कि वह कौन है जो इतने सख्त पहरे के बावजूद भी मेरे कक्ष में पहुंच गया। तब तोता ने अपने मित्र राजकुमार को बुलाया। राजकुमार भी देखने में बहुत सुंदर था। उसकी सूरत देखकर राजकुमारी भी उस पर मोहित हो गई। तब राजकुमार आता है और राजकुमारी के पास बैठकर बड़े ध्यान से उसके सुंदर चेहरे को निहारने लगता है। राजकुमारी ने पूछा, तुम कौन हो और इतने कड़े पहरे के बाद भी तुम मेरे कक्ष में कैसे पहुंच गई। राजकुमार बोला, प्रिय, जब दिल में प्रेम होता है तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हें प्रेम करने लगा हूँ और तुमसे विवाह करने की इच्छा रखता हूँ। जब राजकुमारी ने पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, तब राजकुमार ने अपनी पूरी कहानी बता दी। राजकुमार की कहानी सुनने के बाद राजकुमारी के मन में उसके लिए सहानुभूति हो गई। अब तो रोजाना राजकुमारी रूपमती उस राजकुमार से मिलने उस बगीचे में आया करती थी। एक दिन राजकुमारी ने कहा, राजकुमार, मेरे पिता तुम्हारे साथ मेरा विवाह कभी नहीं करेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ भाग चलती हूँ और कहीं दूसरी जगह जाकर हम अपना विवाह कर लेंगे और आनंद से रहेंगे। तब यह सुनने के बाद राजकुमार राजकुमारी को घोड़े पर सवार होकर भगा ले जाता है। काफी दूर जाने के बाद वे एक झोपड़ी बनाते हैं और विवाह करके दोनों साथ रहने लगते हैं। दोनों को रहते रहते बहुत समय बीत जाता है और वह तोता भी उन्हीं के साथ रहता है। भगवान शिव जो सन्यासी बने हुए थे आगे सेठ जी से कहते हैं। उसी राजकुमार की झोपड़ी में किसी तरह से आग लग जाती है। उसी आग को बुझाने के चक्कर में उस तोते का एक पंख जल जाता है। तब तोते ने कहा, देखो मित्र, अब आप अपने घर चले जाइए,
अब आपके पिता का गुस्सा भी शांत हो चुका होगा। अब आपके पिता आपसे कुछ नहीं कहेंगे। जब वह आपको अपनी बहू के साथ देखेंगे तो वह आपको माफ कर देंगे। मेरा तो एक पंख जल गया है, मैं अब उड़ नहीं सकता, इसलिए मैं कुछ दिन तक यहीं रहकर अपने पंख होने का इंतजार करता हूँ। जब मेरा पंख दोबारा से आ जाएगा तो मैं आपसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। और फिर राजकुमार और उसकी पत्नी नगर के लिए चल पड़ते हैं। चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ती है। उस नदी पर एक नाविक नाव चलाता था। राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर नाव में बैठ जाता है। जैसे ही नाव नदी के बीच में पहुंचती है तो राजकुमार देखता है कि एक चूहा बार बार नाव पर चढ़कर आता है, लेकिन वह नाविक उसे हटाकर नदी में गिरा देता है। कई बार उस चूहे को नाविक ने हटा दिया। तब राजकुमार कहने लगा, अरे भाई, यह बेचारा इस प्रकार से तो जल में डूबकर मर जाएगा। इसे अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए इस नाव पर चढ़ा लो, इसे चढ़ जाने दो। तब राजकुमार ने नाविक से कहा कि आप इस चूहे को चढ़ जाने दो। तो राजकुमार के कहने पर उस नाविक ने उस चूहे को अपनी नाव में चढ़ा लिया। जैसे ही चूहा नाव के अंदर गया, वह अंदर जाकर छुप गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि नाव के अंदर धीरे धीरे पानी आने लगा। उसी चूहे ने नाव को काटकर उसमें छेद कर दिया था, जिससे नाव में पानी भरने लगा। जब नाव में पानी बढ़ने लगा तो नाव पानी में डूबने लगी। धीरे धीरे जब नाव पूरी तरह डूब गई तो उसी समय राजकुमारी और राजकुमार पानी में बहने लगे। पानी के बहाव से राजकुमार बहुत दूर पहुंच गया और राजकुमारी रूपमती भी उसी पानी में बहती हुई राजा के बगीचे में जा पहुंची। बगीचे में रहने वाला माली जब राजकुमारी को बेहोश अवस्था में नदी के किनारे पड़ा देखता है तो वह जाकर राजा को यह खबर देता है। राजा जब सुंदर लड़की को देखता है तो वह उस पर मोहित हो जाता है और सुंदर राजकुमारी को देखकर उसे अपने महल में ले आता है और राज्य वैद्य से उसका इलाज करवाता है। कुछ दिन बीतने के बाद जब राजकुमारी ठीक हो जाती है तो एक दिन वह देखती है कि राजा उसके करीब खड़ा है। राजा ने पहले ही राजकुमारी रूपमती के चेहरे को निहार रखा था। अब वह राजकुमारी से विवाह करना चाहता था। राजा कहने लगा, हे राजकुमारी, तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। अब तुम हमारी पत्नी बन जाओ, तुम हमारी रानी बन जाओ और हमारे महलों में बड़े आराम से रहो। राजकुमारी रूपमती बहुत ही बुद्धिमान थी। उसने अपने मन में विचार किया कि यदि वह इस समय राजा को विवाह करने से मना करती है तो राजा उसके साथ जबरदस्ती करेगा। इसलिए उसने राजा से कुछ दिनों के लिए समय मांगा। रूपमती बोली, राजा साहब, थोड़े दिन ठहर जाओ, उसके बाद मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। अब राजकुमारी उसी राजा के महल में रहने लगी और गरीब असहाय लोगों को भोजन करवाने लगी। उसका पति राजकुमार जो पानी में बह गया था, वह बेचारा मुसीबत का मारा हुआ इधर उधर घूम रहा था। उसी जगह पर भोजन की तलाश में पहुंच जाता है जहां वह भोजन कराती थी। वही राजकुमारी भी वहां पहुंच जाती है। राजकुमारी ने जब उसे देखा और उसे देखते ही पहचान लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजकुमारी ने राजकुमार को एकांत में बुलाया और सारी बात बताई। उसने कहा, हे स्वामी, आप यहाँ आराम से रहिए और इसी राजा की नौकरी कीजिए। जब हमें मौका मिलेगा तब हम यहाँ से भाग चलेंगे। राजकुमार उसकी बातों से सहमत हो गया और राजा का नौकर बनकर महल में रहने लगा। वह राजकुमारी रूपमती की सहायता करने लगा और गरीबों को भोजन परोसने लगा। लेकिन राजा को यह बात पता नहीं थी कि राजकुमार उसका पति है। राजा तो उसे अपना नौकर समझता था। जब राजकुमारी रूपमती और राजकुमार एक साथ पक्षियों को दाना चुगा रही थी तो एक दिन वही तोता राजकुमारी के यहाँ दाना चुगने आता है। अब उसके नए पंख भी निकल आए थे। जब वह तोता दाना चुग रहा था तो राजकुमार और राजकुमारी को उस तोते ने पहचान लिया। राजकुमारी रूपमती ने देखा तोता को तो उसकी आंखों में आंसू झलक आए। उन्होंने तोता को पूरी कहानी सुनाई कि वे इस प्रकार से यहाँ फंस चुके हैं और राजा को भी पता नहीं कि वे पति पत्नी हैं। तब तोता कहने लगा, हे राजकुमार, आप चिंता मत करो, आज रात राजा के सभी सैनिक सो जाएंगे, तब हम तुम्हें यहाँ से निकालकर तुम्हारे पिता के घर पहुँचा देंगे। वही हुआ जो होना था। जब रात होती है तो राजा के सभी सिपाही गहरी नींद में सो जाते हैं। जब सभी सैनिक सो गए तो उसी समय राजकुमारी और राजकुमार महल में से निकल पड़ते हैं। रात के अंधेरे में राजकुमार अपने पिता प्रताप सिंह के राज्य में पहुंच गया। राजकुमार अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने पिता के पास जाता है। उन्हें देखकर राजकुमार का पिता बहुत खुश होता है। उसे अपनी करनी पर पश्चाताप भी होता है कि उसने अपने पुत्र को नगर से निकालकर बहुत बुरा किया था। वह बार बार अपने पुत्र से माफी मांगता है। तब राजकुमार ने बताया, हे पिताजी, मेरी रक्षा उसी तोते ने की जिसे आप मारकर खाना चाहते थे। उसी से मेरे प्राणों की रक्षा हुई है और मुझे शत्रुओं से छुटकारा भी दिलाया। राजकुमार के मुख से तोते की बात सुनकर राजा बहुत अधिक खुश हुआ और उसी दिन से राजा ने प्रण किया कि आज से हमारे राज्य में कोई भी पशु पक्षी को नहीं मारेगा और सभी लोग उन्हें दाना देंगे। इतनी कहानी सन्यासी जी ने सेठ जी को सुनाई और बताया कि देखो भाई,
इस प्रकार कुछ बातें बताने पर जीवन में घोर संकट आ सकता है, इसलिए यह बातें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। जैसे आपने अपनी पत्नी को बताया कि आप किस प्रकार से धन कमाती हैं और आज आपका व्यापार खतरे में आ गया। दोस्तों, सेठ जी को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी पत्नी को समझाते हैं कि तुम इन बातों को किसी को मत बताओ। इस प्रकार से हमें अपने घर की मुख्य विशेष बातें कभी किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, चाहे वह हमारे रिश्तेदार हो चाहे पड़ोसी हो, कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए राधे राधे, कृष्णा कृष्णा।